पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र पता। आज हम इंसान इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने में कितने रहस्य छुपाए हुए हैं हमें आज तक नहीं पता। पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं उसे आप बस इस एक बात से समझिए कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, किंतु हमारी पृथ्वी की सबसे डीपेस्ट जगह जो मारियाना ट्रंच पर है और जिसे कहते हैं द चैलेंजर्स डीप, उस जगह पर आज तक सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी पृथ्वी पर यही सबसे डीपेस्ट जगह है या इसके अलावा कोई और है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% समुद्र में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे हैं, हमें नहीं मालूम। पर दोस्तों, पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो हमें हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जरूर चौंकाएगी। हमारी पृथ्वी के बारे में 12 ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपको फिर से पृथ्वी के बारे में सोचने पर विवश करेंगे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, हाँ, जो पेड़ से पाई जाती है, जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे बिना कुछ सोचे काटते भी हैं, वो लकड़ी यानी कि ये वुड हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड्स से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड्स आम तौर पर हर जगह पर पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है क्योंकि वुड हमें प्लांट्स और ट्रीज में से मिलता है और प्लांट्स और ट्रीज प्रथम कोटि के जीव है और पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है। इसलिए अब अगर आप जब भी अपने फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयरेस्ट चीज है। हाँ, हो सकता है भले ही वो पृथ्वी पर आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी रेयरेस्ट है। और अगर आप वुडन फर्नीचर का उपयोग ज्यादा करते हो तो आपको ज्यादा पेड़ भी बोने चाहिए। फैक्ट नंबर 11। पृथ्वी का असली आकार। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक धरी पे आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमें ये पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? ये देखिए दोस्तों उसकी तस्वीर। हमारी पृथ्वी पर पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें हमारी पृथ्वी को ऐसा रूप देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई देता है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पे है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है आपको पता है? अगर पृथ्वी के पास हमारी पूरी पृथ्वी, समस्त पृथ्वी का पानी जो है उसका एक गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देने वाले ये छोटे से बिंदु जितना दिखेगा, और उसके साथ जो ये उससे भी ज्यादा छोटा बिंदु दिखाई देता है आपको, वो इस पृथ्वी का टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 10। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी, जब ये सौर मंडल के साथ निर्मित हुई, तब यानी कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत ही तेज गति से भ्रमण करती थी और तब दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी कि दिन रात 12 घंटे में हो जाते थे। आज से करीब 2.5 बिलियन ईयर पहले दिन 18 घंटे का हुआ करता था और करीब 1 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिफिक एविडेंस यही कहते हैं कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब इस पृथ्वी पर ह्यूमन की, हम इंसानों की पहली प्रजाति का उद्भव हुआ तब दिन 24 घंटे के करीब करीब पहुंच गया था, और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का भी असर होता है, जिसकी वजह से समुद्रों में आप बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम होता जा रहा है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन का समय करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा, और भविष्य में हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का नहीं लेकिन 25, 26, 27, 28 या 29, 30 घंटे का होगा।
लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, लगातार बढ़ती हुई गर्मी। दोस्तों ये गर्मी जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण नहीं, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी लगातार धीरे धीरे गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले एक लंबे भविष्य तक पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज्यादा चमकदार और 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सभी पानी बर्फ बन जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मर्क्यूरी, वीनस और हमारे चंद्र के साथ पृथ्वी भी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जायंट बनता जाएगा और एक समय बाद उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 8, फ्लैक्चुएटेड ग्रेविटी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी एक समान है तो ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है तो दूसरी जगह पर थोड़ी सी कम, और कुछ कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है जहां पर ढलान में गाड़ी नीचे की ओर नहीं लेकिन ऊपर की ओर सरकती है। कनाडा के हडसन बे इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटी दूसरी जगहों से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगहों की ग्रेविटी नापी गई थी और इसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली। हालांकि यहाँ पर ये जगह ऐसे अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी में अनियमितता पाई गई है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन दरअसल पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल भी नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी सी चपटी है और ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत ही तेज गति से घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से मारा गया हो और इस विशेष आकार को जियोइड कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हम सब बचपन से ये जानते और मानते आए हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का शिखर समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, जो 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर हो, लेकिन माउंट एवरेस्ट दरअसल जियोग्राफिकली देखे तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत नहीं है। सिर्फ अगर हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं पर भी हो, वो पृथ्वी के समुद्र के अंदर उसके गर्भ से ही क्यों ना हो, अगर ऐसे किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बोराजो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 5, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए इंडिया का तो पता ही होगा। जैसे हम सब जानते हैं, इंडिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली की पर्वतमालाएं है, जो हिमालय से होते हुए दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो वो गलत होगा। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का सिर्फ 10% भाग ही हमें दिखता है और उसका बाकी का 90% भाग समुद्र की गहराइयों में है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बड़े बड़े पर्वतों को अपने अंदर पानी के भीतर समाये हुए हैं और इसे हम मिड ओशन ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। और 1950 में किए गए एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये इंडस पर्वत श्रृंखला से 20 गुना से भी ज्यादा लंबी है। फैक्ट नंबर 4, ध्रुवों का पलटना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप कंपास में जब उत्तर ध्रुव देखते हैं तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है जो कंपास की सुई को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे हम नॉर्थ दिशा कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मैग्नेटिक पोल हमेशा उसी जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर पोल पलटते रहते हैं, यानी कि कई सालों बाद ये जो कंपास की सुई है वो उत्तर की तरफ नहीं लेकिन आपको दक्षिण की ओर दिशा निर्देश करेगी। दोस्तों पहले मैग्नेटिक रिकॉर्ड के अनुसार हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल इतिहास में यानी कि करीब 83 मिलियन सालों में 183 बार शिफ्ट हुए हैं और ये पिछले 160 मिलियन सालों में कई 100 बार शिफ्ट हुए हैं।
और आगे भी भविष्य में होते रहेंगे। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बस पृथ्वी के सभी कंपास बिगड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, पेंजिया। दोस्तों, आज पृथ्वी पर ज्योग्राफिकली मेनली 7 महाद्वीप है, महाखंड है। लेकिन आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे और एक ही महाखंड बनाते थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। और ये पृथ्वी के करीब 1/3 भाग में फैला हुआ था। और बाद में करीब 17 करोड़ साल पहले पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचलों के चलते ये पेंजिया महाखंड टूटा और 2 खंडों में बट गया। और ऐसे कालक्रम में ये एक महाखंड आज 7 खंडों में बटा हुआ है। भूस्तर शास्त्रियों की माने तो आज से करीब 250 करोड़ साल बाद पृथ्वी के ये सभी महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से पेंजिया महाखंड का निर्माण होगा। फैक्ट नंबर 2, अ हिडन ओशन। जी हाँ दोस्तों, एक छुपा हुआ समुद्र। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात करी है। माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी है। और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक बड़ी सी चट्टान के रूप में है, जिसे रिंग रोडाइट नाम दिया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं, वो भी पहले जमीन के अंदर कुछ इसी तरह थे और वो बाद में भौगोलिक गतिविधियों के कारण सतह पर आ गए। दोस्तों, ये जानकर आपको हमारे माइथोलॉजी की पाताल लोक की याद आई? और अंत में नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ स्पीसीज रहती है, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि हम इंसान अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल्स से बने हैं जो पृथ्वी पर ही जन्मे थे, और ये वो मॉलिक्यूल्स थे जो अपने आप को दोहरा सकते थे, जैसे कि डीएनए। लेकिन जीव के ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में दूर से कहीं और से आए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि इन मॉलिक्यूल्स का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी जानकारियां। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर